कहानी है गाय की मित्रता। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। उस समय पहले राजगढ़ रियासत का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गंगा और गोमती नाम की दो गाय रहती थी। जंगल में वह साथ साथ चारा खाने जाती थी, साथ साथ वापस आती थी और गांव में पहुंचकर वह एक दूसरे को चाट कर अपने अपने मालिक के घर चली जाती थी। गंगा नाम की गाय दीनू नाम के लकड़हारे की थी और गोमती गाय सेठ मनीराम की थी। गोमती को घर पर ही बढ़िया चारा और भूसा मिल जाता था, इसलिए गोमती मोटी थी और गंगा दुबली पतली थी। एक दिन गंगा ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। दीनू और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थी। गंगा के लिए गुड़ और दलिया लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह सेठ मनीराम के पास पहुंच गया। गंगा 2-4 दिन जंगल में चरने नहीं जा सकी। अकेले गोमती भी अपनी सहेली के बिना चरने नहीं गई। वह दीनू के घर के सामने आकर रंभाती और गंगा भी रंभाती। दोनों गायों की मन ही मन में बात हुआ करती थी, पर सेठ मनीराम को गोमती की यह बात अच्छी ना लगती थी। वह उसे जंगल में हाँकने के लिए डंडे से मारने लगा, पर गोमती इधर उधर भागकर पुनः गंगा के पास खड़ी रही। सेठ मनीराम समझ गया कि गंगा के खातिर गोमती जंगल में चरने नहीं जा रही है। वह मन ही मन दीनू और गंगा से जलने लगा। एक दिन उसने दीनू से गुड़ और दलिया के उधार रुपए मांग लिए। दीनू की अभी रुपए लौटाने की स्थिति नहीं थी। सेठ मनीराम दीनू को उधार रुपए चुकाने के लिए बुरा भला कहने लगा। उसने दीनू को चेतावनी दी, यदि तुमने हमसे उधार लिए रुपए 8 दिन में नहीं चुकाए तो दुगना और सूद सहित वसूल करूंगा। यदि तुम्हारे पास रुपए नहीं है तो गंगा गाय को बेच दो। अब दीनू एक अपराधी की तरह बात को सुनता रहा, लेकिन उसने गंगा को बेचने की बात सपने में भी नहीं सोची। कुछ दिनों बाद गंगा और गोमती फिर से जंगल में घास चरने के लिए एक साथ जाने लगे। गंगा अपने छोटे बच्चे की याद में दिन ढलने से पहले ही चली आती। उधर सेठ मनीराम दीनू को परेशान करने लगा और कोई नया उपाय सोचने लगा। एक दिन शाम हो जाने पर गंगा दीनू के घर पर नहीं आई, तो घर पर बछड़ा भूख के मारे बा बा कर रहा था। अब दीनू को बहुत चिंता हुई। वह सेठ मनीराम के घर की ओर चला। शायद गंगा वहीं चली गई हो, पर ना गंगा थी ना ही गोमती थी। गोमती के ना आने पर सेठ मनीराम भी परेशान था। गोमती भी अपना बच्चा देने वाली थी। सेठ मनीराम और दीनू दोनों गाय को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। अंधेरी रात और जंगल का विकट कांटेदार रास्ता, जंगली जानवरों की भयानक आवाजें। सेठ मनीराम दीनू के पीछे पीछे उस बीहड़ जंगल में चला जा रहा था। दोनों अपनी अपनी गायों के नाम लेकर पुकार रहे थे। इसी बीच गंगा के रभाने की आवाज कानों में आई। वे आवाज की दिशा में चलते चले गए। कुछ समय बाद गोमती के रभाने का स्वर सुनाई दिया। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि गंगा एक भेड़िया की तरफ लपक रही थी। भेड़िया अपना बचाव कर पुनः उधर जाना चाहता था, जहां पर गोमती खड़ी खड़ी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। सेठ मनीराम ने जब गाय के पास भेड़िए को देखा, वहां चमके सा रह गया और पत्थर मारकर भेड़िए को भगाया। गंगा अपने मालिक को देखकर वहां अब निश्चिंत थी। दीनू ने अपनी गाय गंगा की पीठ थपथपाई। सेठ मनीराम अपनी गाय गोमती को देखकर गदगद हो गया। उसने दीनू से कहा, मित्रता हो इन गायों जैसी।
भाई गंगा ने तुम्हारा कर्ज ही नहीं चुकाया, बल्कि मुझे भी कर्जदार बना दिया। आज से गंगा के लिए हरी घास और चारा भेज दिया करूंगा। सेठ मनीराम की तीनों बातें सुनकर खुश हो गया। अब कहानी का समय समाप्त हुआ। आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करना। हमारे वीडियो को लाइक और फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।